लोणा कहता है कि 2010 में एक रात मेरे साथ सपने में क्या घटित हुआ था, वो सपना मैं आज सबको बताता हूँ। सब गौर से सुनिए। मेरे पास दो महात्मा और आए हुए थे और मैं तीनों एक कमरे में सो रहे थे। ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती थी, थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ती थी। ठंड का ही मौसम था। हम रात को सत्संग करके और तीनों सो गए अलग अलग। अब रात के वक्त में मुझे ये तो पता नहीं कि हमारे साथ सपना कौन से टाइम में घटित हुआ। ये तो मुझे नहीं अच्छी तरह से पता नहीं है। मेरे साथ सपना घटित हुआ ये मैं अभी बताता हूँ। सपने में मैंने ये देखा था कि मेरे हाथ में दो तीर हैं और एक धनुष है। उस धनुष की कोई आकृति नहीं है और उस तीरों की भी कोई आकृति नहीं है, परंतु फिर भी मेरे हाथ में दो तीर हैं और एक धनुष है। और मैं सपने के अंदर ही समाधि में समाधिष्ट हो गया, समाधि में बैठ गया। काफ़ी देर मेरी समाधि चली थी और उसके बाद में मैं समाधि से उठा था और उठकर मैंने इससे ब्रह्मांड से युद्ध करना शुरू कर दिया। मैंने और तीरों से बहुत युद्ध किया और मानव जाति को धरती से बिल्कुल मिटा दिया। फिर जो मेरे हाथ में दो तीर था उसमें एक तीर चलाया, क्योंकि मानव को तो मैंने पहले ही मिटा दिया था। फिर ये धरती और आकाश ये प्रकृति मुझसे लड़ रही थी। तब मैंने मेरे हाथ में दो तीर था, उसमें एक तीर मैंने पृथ्वी में चलाया, तो ये पृथ्वी सारी उसी तीर के साथ नष्ट हो गई। जब ये पृथ्वी नष्ट हुई तो इस पृथ्वी के साथ हमारा शरीर भी नष्ट हो गया। फिर मैं बिना शरीर का ही रह गया। फिर मैंने दूसरा तीर आकाश में चलाया तो ये पूरा आकाश भी समाप्त हो गया और जो मेरा शरीर भी तो पहले ही समाप्त हो गया है। और आकाश में जब मैंने तीर चलाया था तो ये आकाश समाप्त हुआ जब मेरा विदेह शरीर भी समाप्त हो गया। इसी तरीके से सपने में मेरे साथ सपना घटित हुआ था। फिर क्या, ना कोई आकाश बचा था और ना कोई पृथ्वी, ना कोई प्रकृति, कुछ भी नहीं बचा था और मैं भी नहीं बचा था। बस इतना सपना मैंने देखा था और उसके बाद मुझे कोई भी पता नहीं है। ना तो मेरे सपने का पता था और ना मुझे मेरे होने का पता था और ना इस रचना का होने का पता था। ऐसे करते ही अब सपना रात को कब आया था और कब नहीं, ये टाइम का तो मुझे कोई पता नहीं है। और फिर ऐसे करते दिन उग गया। तो और संत तो सारे, दोनों संत तो खड़े हो गए अपने समय के ऊपर और मैं जैसे सोता था वैसे ही पड़ा था। अभी क्या हुआ कि घर से हमारे बड़े भाई की पत्नी चाय लेकर आई थी और संतों को चाय पिलाकर संतों ने कहा कि महाराज नहीं उठा था अभी। तो संतों ने कहा कि महाराज नहीं उठा है। इसलिए उसका नाम है धनी देवी। उसने आकर मुझे
झंझोड़ा था और उसने झंझोड़ते ही मैं मेरे शरीर में वापिस लौट आया था। अब उसने झंझोड़ा उसी बात का तो मुझे पता नहीं है कि मुझे किसने झंझोड़ा। फिर मैं भी जाग गया था और जब मैं जागा था तो मेरे चेहरे पर एक अलग सा ही नूर था। और फिर मैंने भी चाय पानी पी लिया था और फिर मैं दोनों संतों से मेरा सपना बताया था कि मुझे आज ये सपना आया था, परंतु मुझे जगाया कौन था। तो संतों ने कहा कि आप नहीं जागे थे तो आपकी चाय ठंडी हो रही थी तो आपने धन्नी को जगाया था। फिर मैंने संतों को कहा था मेरे सपने का क्या अर्थ है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपकी समाधि लग गई और कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना ही संदेश दिया था। मैं उसी सपने के साथ ही जिस दिन ही मिट गया था, परंतु ये भलाई सपना था, परंतु ये सत्य के साथ गठित हुआ था, क्योंकि मेरा सपना मुझे जगाने में सहायक हो गया। परंतु ये कोई सपना नहीं था, ये एक रहस्य था। सपना तो व्यक्ति पल में ही भूल जाता है, मैं उसको कभी भी नहीं भूलता हूँ। ना जाने जिस दिन मैं जागता था कि नहीं जागता था, एक स्त्री के स्पर्श से मेरी चेतना वापस लौट आई। मैं इस शरीर में आज सब कुछ जानकर मिट गया हूँ, अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं सपना उसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ नींद में घटित हुआ था, परंतु ये हुआ जागृति में घटित है। ये सपना कोई बेहोशी का नहीं है, पूर्ण अखंड होश का है, पूर्ण जागृति का है। लोग इस रहस्य का क्या अर्थ निकालेंगे वो लोग ही जाने। मैंने जो निकालना था वो मैंने निकाल लिया है। इस सपने का अंतिम अर्थ यही निकला था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, सचमुच में ना तो ये धरती मिटी, ना ये आकाश, ना ये दुनिया, परंतु मेरी दुनिया से सब कुछ मिट गया। इस सपने के बाद, इस जागृति के बाद मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा।